आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, अति सामर्थी, दयालु, अति करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान हैं। आपने पिता परमेश्वर हमें संभाला है, हमें आपने सुरक्षा दिया है। आप हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की इस सुंदर सुबह में आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हम विशेषकर पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया, कि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए आज की सुबह प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपकी उपस्थिति में हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु लगातार आपकी सहायता को पाएं, आपकी आशीषों को प्राप्त करें और आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएं और निरंतर आपको महिमा देने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने वाले होने पाएं, आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपको पुकारने वाले होने पाएं। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जिन पर आपने अनुग्रह किया है प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा इनकी सहायता किया कि आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और आप पर अपनी नजरें लगाएं। इसलिए पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता कीजिए और प्रार्थना सुनकर उत्तर दीजिए और लगातार अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन की हर परिस्थिति में सिर्फ आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो आप लोग अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना किया है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, जो अति दयालु, प्रेमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया है और लगातार हमसे प्रेम रखा है, हमें जो है वो नाश होने नहीं दिया, परंतु जबकि हम नाश के योग्य काम किए थे, हम पाप में पड़ करके परमेश्वर से दूर हो गए थे, तब भी परमेश्वर ने हमें ना तो छोड़ा और न त्यागा, परंतु परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के उद्धार को पाएं और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख करके अपने महान यहोवा परमेश्वर के नाम की बढ़ाई, प्रशंसा, तारीफ करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है और पिछले दिनों से लगातार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी आशीषों को अपने जीवनों में, अपने घर परिवारों में देख रहे हैं, तो हम लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और दूसरों के लिए भी आशीषों का कारण बने। जिस रीति से आप लोगों ने परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण किया है, वैसे ही हम जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, जो लोगों के पास कोई सहायता करने वाला नहीं है, जो अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करते हैं, जिनके जीवन में शैतान ने दुनिया भर के उपद्रव लाकर रखा है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाए, कैसे हम जो है अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पाएं, कैसे परमेश्वर को पुकारें, कैसे परमेश्वर के निकट आए, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब ये सारी बातों से जब वो दूर हैं, जब परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो आप लोग जब इस वीडियो को उनको शेयर करोगे तो वे लोग परमेश्वर की निकटता में आएंगे और जिस रीति से आप लोग हमसे जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही वे भी करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के चमत्कार को, परमेश्वर की चंगाई को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की क्षमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएंगे और लगातार अपने जीवन के हर
पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे और इस रीति से हम अनगिनत लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और आप लोग अनगिनत लोगों के लिए परमेश्वर की आशीष का कारण ठहरेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें ताकि हम आपके सभी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करने पाएं। और आप लोग हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम लगातार परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर हमें बहुतायत से अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे और हम अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर अनेकों लोगों को उद्धार प्रदान करे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आइए अपने जीवन में हम थोड़ा समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर भी मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता और उसका 18वां भजन और 46 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखता है 46 पद में, यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बढ़ाई हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वास्तव में परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, वो जीवित महान सच्चा परमेश्वर है। वो मेरा चट्टान है, वो धन्य है और मेरा मुक्तिदाता मेरा परमेश्वर जो धन्य है, जो जीवित है, जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है। लगातार हम उसकी बढ़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। जब 47 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भजन राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है और राजा दाऊद अपने जीवन में पाता है कि परमेश्वर ने लगातार जो है दाऊद की मदद किया और सारे शत्रुओं को जो है परमेश्वर ने दाऊद के सामने से दूर कर दिया है और परमेश्वर लगातार जो है सहायता किया है और परमेश्वर ने अपने शत्रुओं से बदला लिया है। तब यहाँ पर दाऊद जो है परमेश्वर की महिमा में इस भजन को लिखता है और गाता है और कहता है कि धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, धन्य मेरा परमेश्वर जो मेरे शत्रुओं से बदला लेता है, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है और उनके ऊपर आज मुझको राजा ठहराया है। ऐसा जो है राजा दाऊद कहता है। और जब 48वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है, तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। और यहाँ पर परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने परमेश्वर के जिन कार्यों को अपने जीवन में देखा है उन्हीं का यहाँ पर वर्णन कर रहा है। और वो जो है जब देखता है कि कैसे परमेश्वर ने जो है राजा दाऊद को उसके शत्रुओं से छुड़ाया है और कैसे जो है उसके विरोधियों से राजा दाऊद को ऊंचा किया है और उपद्रवी लोगों से वो राजा दाऊद की रक्षा किया है, उसी बात को जब यहाँ पर दाऊद जो है परमेश्वर के इस भजन को लिखते हुए वक्त कहता है और परमेश्वर की महिमा करता है और लगातार जो है परमेश्वर की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है और हर एक परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, परमेश्वर को पुकारने वाला, परमेश्वर उसके लिए ऐसे ही काम करता है और परमेश्वर की सहायता को हर एक जन जो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखता है, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखता है। जब हम जो है 49 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। और यहाँ पर जो राजा दाऊद है परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके बड़े गर्व के साथ जो है परमेश्वर के से कहता है कि मैं तेरे इन उपकारों के कारण, तेरे इन अद्भुत कार्यों के कारण, तेरी जो मेरे जीवन में सहायता हुई है उसके कारण जो है मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हम भी परमेश्वर की जो है आराधना करें, उसकी स्तुति करें, जाति जाति के सामने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, स्तुति के योग्य है, आराधना के योग्य है, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई भी काम कठिन नहीं है। जब हम 50वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है, वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। और जब राजा दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा तो जो है उसे विश्वास हो गया कि जब मैंने परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखा हूं तो परमेश्वर लगातार मेरे साथ है और परमेश्वर ने मुझे जो है अपनी प्रजा के ऊपर राजा ठहराया है और अपने राजा का परमेश्वर ही उद्धार करेगा
और जब मेरा परमेश्वर ने अभिषेक किया है तो अपने अभिषेक दाऊद पर, उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। इस बात को जो है परमेश्वर के प्रति दाऊद राजा विश्वास करता है। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, वास्तव में हम भी जब परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताते हैं, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं, तो दाऊद के समान अनुभव हम भी अपने जीवन में पा सकते हैं। इसीलिए हम लगातार जो है परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को ही सहायता के लिए परमेश्वर को जो है प्रार्थना करें और लगातार परमेश्वर में जीवन बिताएं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को जीवन में देखें और उसके नाम का गुणानुवाद करें और परमेश्वर की महिमा लगातार हम अपने जीवन से करने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने पिता परमेश्वर लगातार हमें संभाला और आज की सुंदर सुबह में हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें। जब हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखकर प्रभु जी इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप सहायता कीजिए और लगातार अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह को आपके अनुग्रह से अपने जीवन में पाए हैं और पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में शैतान के द्वारा लाई गई हर एक प्रकार की चिंता को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन के हर पल में प्रभु जी अपनी नजरें आप पर लगाए रखें, आपको पुकारने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना करने वाले होने पाएं। और पिता, जैसा आज हमने आपके वचन पर मनन किया और आपने हमें सिखाया कि पिता परमेश्वर हम निरंतर प्रभु जी आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, आप ही को पुकारें और प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख के लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखें, तो आप पिता परमेश्वर सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन के हर पल के द्वारा प्रभु जी आपके कामों का वर्णन कर सकें और आपके नाम की बढ़ाई कर सकें, आपकी महिमा कर सकें, आप में पिता अपने जीवन को बिता सकें और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा, तारीफ करने वाले हो सकें, क्योंकि आप ही एक महान परमेश्वर हैं जो पिता अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपको पुकार रहे हैं और आप पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दे रहे हैं, तो हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाई गई वो सारी हताशा, सारी निराशा, सारे उपद्रव, सारे दिक्कत, सारे समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि इनके जीवन में जितनी भी अशांति, जितने भी प्रभु इनके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, कलह, उपद्रव को शैतान ने लाया है, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर हो सके और आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगा करके आपकी सहायता को पाएं और आपकी बड़ी शांति को अपने जीवन में प्राप्त करें और लगातार आपके आनंद से, आपकी खुशी से भर करके अपना जीवन आपकी उपस्थिति में बिताने वाले हो सकें। महान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर यदि बेरोजगारी की समस्याओं का सामना कर रहा है और पिता परमेश्वर बड़ी भारी तंगी का सामना कर रहा है, तो आप प्रभु जी अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों की ओर बढ़ाइए और पिता परमेश्वर प्रभु जी जो बेरोजगार है उसे उत्तम जॉब प्रदान कीजिए, उत्तम नौकरी दीजिए और जो पिता परमेश्वर व्यवसाय करना चाहता है उनके लिए पिता परमेश्वर उत्तम व्यवसाय की व्यवस्था कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी लगातार पिता आपकी आशीषों को अपने घर परिवार में, अपने जीवन में पाएं और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाए। पापा, आप करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और पिता परमेश्वर जो कोई भी आपकी ओर देखता है वो प्रभु कभी लज्जित नहीं होता। और इस समय भी पिता परमेश्वर आपने सहायता किया और हमारी प्रार्थना को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीष दिया और इनके जीवन की हर एक कमी घटी को आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन
जीवनों में जितने भी रुके हुए कार्य हैं उन सबको पिता परमेश्वर आप पूरा कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आज की सुंदर सुबह में आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और लगातार आपकी सहायता, आपकी आशीषों को, आपके आश्चर्य कर्म को इनके जीवन के लिए मांगते हैं। और पिता प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीरों में जो भी बीमारियां पाई जाती हैं उन्हें आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और लगातार अपनी चंगाई से भरपूर कीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम फिर से सारी बातों को आपके हाथों में रखते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।